हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या है। तो इसका इकाई ये है कैंडेला। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को कहते हैं जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाने वाला गुण सदैव बनाए रखते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसका उदाहरण आपको हो जाएगा टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएस्टाइरीन, उसके बाद नायलॉन। वैसे प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है किंतु यह गुण हमेशा नहीं रहता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण जैसे इसका हो जाएगा आपको मेलामाइन और बेकेलाइट। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। तो इसका आपको हो जाएगा विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किस रोग से तांबा ऊतकों में जमा होता है। तो इसका हो जाएगा विल्सन रोग से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। विल्सन रोग से तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। तो इसको इंफ्रारेड किरणें को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है। तो वो आपको कमी होता है तांबा कमी। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवधिक गति है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है। तो वो परावर्तन कहलाता है। परावर्तन वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो कहलाता है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो आपको पित्त रस, अग्नाशय रस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो वो पृथ्वी के केंद्र में। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है। तो वो जाइगोटिन के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक आपको हो जाएगा इसका हो जाएगा एलेक जेफरीस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। तो यह आपको कहा जाता है K2CO3। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन बढ़ता है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। तो वो 10 होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कपूर और अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो हो जाएगा दोनों जो है ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है। तो लिथियम को रखा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। तो पुनर्जनन की शक्ति मस्तिष्क की कोशिकाओं का सबसे कम होती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं का। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। तो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है कोशिका विभाजन और बढ़ाव का। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्योंकि मटर के पौधे का उत्पादन कम समय में होता है। और इसमें बी में ऑप्शन है कि मटर के पौधे को स्वनिषेचित किया जा सकता है। और सी में मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं। और सी में कह रहा है कि मटर के पौधों में आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं। इसका हो जाएगा इसका ई उपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। तो फूल का जो है अंडाशय भाग विकसित होकर फल बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं। तो वो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में हो जाता है 4 अंग होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन का अपरूप फ्लोरीन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभाव प्रतिरोध होता है, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का आयाम वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसे बदलाव से इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो अलग अलग निकायों पर कार्य करता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान का पैमाना नहीं है, तो किस तापमान का पैमाना नहीं है, तापमान मापने वाला उपकरण को तापमापी कहते हैं जो कई प्रकार सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन के होते हैं, इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में पैदा हुई, तो अमेरिका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो 7वां संविधान संशोधन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समिति अस्थायी समिति नहीं है, तो सलाहकार समिति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सलाहकार समिति अस्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा के संबंध में कौन राय देता है, तो वो वित्त आयोग राय देता है, इसका हो जाएगा डी, वित्त आयोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो राजस्थान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है, तो बहुदलीय पद्धति की विशेषता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया, तो 1989 में कर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1916। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि भाग लेता है। वर्तमान में राष्ट्रपति देश के पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी राष्ट्र किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो 40 होती है न्यूनतम संख्या, इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि द पार्टी ऑफ द वेज नामक शीर्षक से निबंध निम्नलिखित में से किसने लिखा था,
तो ये लिखा था आपको जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सर आयर कुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो अली गौहर था इसका वास्तविक नाम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कार्य राजा जय सिंह ने नहीं किया था। तो इसका हो जाएगा, इसका एक कहा जाता है, ए में कह रहा है कि विज्ञान एवं कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर शहर की स्थापना। उसके बाद कह रहा है कि बी में कह रहा है कि जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का सेट तैयार किया था। और सी में यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था जय सिंह ने। उसके बाद डी में कह रहा है कि मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका उपयुक्त सभी कार्य 18वीं सदी में के महान शासक राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? तो अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्यकाल खंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में 1853 प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो ये कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि असाइन कमीशन का विशेष करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन का विशेष करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? तो लॉर्ड वक्रेनहेड ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? विडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका कांग्रेस का विरोध करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड लेस्डाउन के गवर्नर जनरल कार्यकाल में आया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सैडलर आयोग का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मारा था? तो उधम सिंह ने मारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1919 में ईस्वी को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? तो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इन सम्मेलन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा गांधी-इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसके अलावा अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका हो जाएगा ई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधित बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो किसने किया था? इसका लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 ईस्वी में चंपारण में रियायतों की शिकायत की जांच के लिए किससे नियुक्त किया गया था? तो WR गोरले इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि देवधर जिले में रोहिणी नामक ग्राम स्थित देशी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो इसका हो जाएगा 32वीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि पटना लगान परिषद बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो बनारस के राजा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बनारस के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था? इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? तो शेरशाह ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया था? तो इसको इल्तुतमिश को माना गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में 58वें विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका संबंध राजस्व विभाग से था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसके समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? तो कृष्णदेवराय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेवराय डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हकीम खान था। इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो आग ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऋग्वेद में नदीतमा देवी तमा एवं माते तमा नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में नदीतमा देवी तमा एवं माते तमा नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है? तो ये सरस्वती। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बोध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका हो जाएगा राजगीर में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। ए में है चेदी का जो है राजधानी शक्तिमती है, और बी में अस्मक का है जो पोटली है, और सी में क्रूर का राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और मगध की राजधानी गिरिवज है। ये सभी सही सुमेलित है। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट में क्या, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? तो ये लकड़ी के बना हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक में है कौशाम्बी जो कि हो जाएगा घोषित राम मठ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घोषित राम मठ। नेक्स्ट में कुशीनगर का हो जाएगा रानाभर स्तूप। इसका रानाभर स्तूप हो जाएगा। उसके बाद सारनाथ का हो जाएगा धमेरन स्तूप। इसका हो जाएगा धमेरन स्तूप। उसके बाद है श्रावस्ती। इसका हो जाएगा सहेत मेहत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो पतंजलि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध है? तो मथुरा नगर सबसे प्रसिद्ध है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निसर्ग संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? एक में कह रहा है कि यह इसरो तथा नासा
नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। और बी 2 में कह रहा है कि दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और 3 में कह रहा है कि इस वर्ष 2023 के प्रारंभ में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये सभी उपयुक्त सभी सही है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशियाई कप का खिताब जीता है? तो भारत, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा चेन्नई में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो तुर्कमेनिस्तान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो वो मध्य प्रदेश में की गई, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा कथन 1 में कह रहा है कि पदक तालिका में यूएसए प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। 2 में कह रहा है कि इसमें भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो केवल 2 कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया आयुष मंत्रालय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है आपको हो जाएंगे, इनके लेखक दलाई लामा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है? तो वो दुबई में बनी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो वो राज्य है आपको गुजरात, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों को और उनसे संबंधित खेल को सम्मिलित करें, जिसमें कि इसमें है अवनी लखेरा का हो जाएगा शूटिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी में है सुमित अंटिल का हो जाएगा जेवलिन थ्रो, इसका हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा। उसके बाद है कृष्णा नागर का बैडमिंटन हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 में है सरदार कुमार का ऊंची कूद, इसका हो जाएगा 2 ने, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, तो वो 634 बिलियन डॉलर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो फ्रांस, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा अहमद नसीर अल रईसी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो वो जापान किया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में विकसित भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम रखा गया है? तो वो
क्यूसिम रखा गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य कौन है, तो ये बिहार है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना, तो वो संयुक्त अरब अमीरात बना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, तो 131वां स्थान है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, तो इसका हो जाएगा मिताली राज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, तो वो सिक्किम को किया गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता, तो ये तमिलनाडु राज्य ने जीता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, तो जेसिका वाटकिस बन गई है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया, तो ये डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग को सम्मानित किया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता, तो सुपरनोवाज ने जीता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस तिथि को बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया, तो वो 23 अप्रैल 2022 को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार पुलिस द्वारा गंभीर आपराधिका घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन कराने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो वो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। एक में कह रहा है कि जिप्सम का राजस्थान, और बी में कह रहा है कि ग्रेफाइट राज्य का हो जाएगा, ग्रेफाइट का राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और निकेल का उड़ीसा राज्य में है, और डी में फ्लूओरस्पार का गुजरात है, इसका राज्य। उपयुक्त सभी सही सुमेलित, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, तो ये लवणीय झील के उदाहरण है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार वन में उगते हैं, तो वो वर्षा वन में उगते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या रहा है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के से संबंधित महाद्वीपीय इस विस्थापना सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसका हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर के, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसमें ए में कह रहा है कि नागार्जुन परियोजना जो कि कृष्णा नदी, और बी में कह रहा है कि बगलिहार परियोजना जो कि है चिनाब नदी, और सी में कह रहा है कि रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी, और डी में कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना जो कि है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित, लेकिन इसमें यमुना नदी दिया है, ये आपको सही नहीं है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी का सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ए में है NW जो है इलाहाबाद से हल्दिया, और बी में है कि NW2 सादिया से धुबरी, और सी में है NW3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लाम, और डी में है NW4 जो है काकीनाडा और पुडुचेरी की नहरें, ये सभी सही सुमेलित, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची दे से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दे, तो एक में कह रहा है कि क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल का हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल का हो जाएगा
मौसम और उसमें परिवर्तन। उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल का हो जाएगा ऊंचाई के साथ तापमान में कमी -90 डिग्री। उसके बाद समताप मंडल में हो जाएगा ओजोन परत और हवाई जहाज़ों के, और उसके तापमंडल में हो जाएगा लंबी दूरी के संचार में सहायक। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट में कह रहा है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली पहली नहर का क्या नाम है? तो वो सुएज नहर है इसका नाम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थे? तो ये हो गया 1978 से 80 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1987 से 88 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉरेंज वर्क तथा गिन्नी गुणांक माप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गरीबी रेखा से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास की इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो हो जाएगा 12वीं योजना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में है कि चीनी मिलों की संख्या में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा तीसरा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्तमान में बरौनी तेल शोधन कारखाना को प्रतिवर्ष तेल शोधन क्षमता है? तो वो कितना है? तो वो आपको हो जाएगा 60 लाख टन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है? तो वो इसका हो जाएगा आपको मोकामा गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित शहर है जहां शराब, जूता, मालगाड़ी, डिब्बा तथा सड़क रिसर्च संस्था जैसे उद्योग है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो वो की है दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा सब्सिडी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खाद में दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 की थीम क्या है? तो जीवन और आजीविका की सुरक्षा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवन और आजीविका की सुरक्षा थीम है 2020 से 21 का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो वो राज्य है आपको, इसका हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 0.265 स्कोर के साथ बिहार देश के सबसे गरीब राज्य है। बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है। इस सूचकांक में केरल को सबसे कम गरीब राज्य बताया गया है। तो इसका आपको हो जाएगा बिहार। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि चांदी के संचित भंडार के दृष्टिकोण से पहला स्थान किस राज्य का है? तो वो राजस्थान का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि हिट कोविड ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंधित है कि इसका है होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग से। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मक्का के उत्पादन में प्रथम जिला निम्न में से कौन है? तो वो हो गया आपको सुपौल। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा।